बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। रात के ना दो बहुत अहम पेशरफ्त हो गई हैं, उनका आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो 16 महीने की एक रफ़ाकत थी ना, उसने अब नेक्स्ट लेवल की एक दुश्मनी और एक स्टेटमेंट की हद तक आप कह लेंगे बड़े वाज़ेह तौर पर एक डिफरेंस एक क्रिएट करके रख दिया। और वक्त गुजरता जा रहा है, इलेक्शन की तरफ रास्ता हमवार हो रहा है बकौल इलेक्शन कमीशन के अपने बंदों के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जनवरी 28 तारीख यानी इतवार का दिन हम लोग पोल डे को हम कंसीडर कर रहे हैं। 30 नवंबर तक सारी अलकाबंदियाँ भी फाइनलाइज हो जाएंगी। तो जिस तरीके से ये डेट करीब आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ना, क्योंकि 2 नवंबर को बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस केस को टेकअप कर रही है। अब उसको किस हद तक टेकअप करना है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से हुक्म अदूली तो हो चुकी, और जो जो अफराद इस हुक्म अदूली के अंदर शामिल थे, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हों, उस वक्त के वज़ीर ख़जाना हो, वज़ीर दाखिला हों और या वज़ीर दिफा हों, वो एक अलहदा से एक मैटर है। लेकिन 2 तारीख से पहले ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कहना, अपना कंसेंट देना कि जी हमारा जहन यही है, तो वो देखते हैं उस पर क्या करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में ना ताल्लुकात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो ज़रा नेक्स्ट लेवल तक की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप ये जुमले नोट कर लें कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि पिछले 16 महीने की जो रफ़ाकत थी इनकी, जो बड़ा सैर व शक्र हुए थे, और जिसमें पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि लगता था शहबाज शरीफ साहब नून लीग के नहीं पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, और जिसमें शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि बिलावल ने जो अचीव कर दिया मुद्दतों तक लोग वजारत ख़ारजा के अंदर वो अचीव नहीं कर सकते। तो यानी इस हद तक ये था, और बाकायदा तौर पर दावत दी जाती थी कि इस मुल्क को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है, और सिंध के अंदर भी एक वज़ीर आला शहबाज शरीफ टाइप का चाहिए। ये सारी बातें आपके सामने ये सब होती थी। फिर हर जगह जाके जिस तरह सिंध में सैलाब ज़दगान, और फिर जिस तरह मदरसराई, फिर असम्बली के फ्लोर के ऊपर मिल के जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बैंड बजाई और बैशिंग की, और जिस तरीके से इन्होंने कानून साजियाँ की, जिस तरीके से सब कुछ सब एक जगह पे था। लेकिन अब इनको उसका रिग्रेट हो रहा है, उसका अफसोस हो रहा है। और ये कोई और नहीं, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि 16 माह जो हमने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत की ना, हम कौम से उस पर माफ़ी मांगते हैं। और सर ये बड़ी नेक्स्ट लेवल की स्टेटमेंट है। 16 माह की रफ़ाकत, उसको कहते हैं कि हम कौम से माफ़ी मांगते हैं। इन्होंने बहुत सी और माफ़ियाँ भी मांगनी है, वजह भी अभी आपको बताता हूँ, अभी वजह भी बताता हूँ इनके जहन के अंदर क्या बेसिकली चल रहा है। और अदलिया के हवाले से कादिर खान मंदोखेल जो है पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे, उन्होंने कहा जुडिशरी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए जो किरदार अदा कर रही है ना, वो पाकिस्तान की तारीख में स्याह बाप के तौर पर देखा जाएगा। मतलब जो भी इलेक्शन के नतायज होंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, बहरहाल वो महाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खोल के बैठ गई है जी। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये भी समझती है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नफ़रत में वोट तो हमें मिलना नहीं है। तो अगर वोट हमें किसी की नफ़रत में मिलना तो वो मुस्लिम लीग नून की नफ़रत में मिलना है, उनकी 16 महीने की कारकर्दगी के ऊपर मिलना चाहिए। इसके कि वो हर उस कारकर्दगी के पूरे पूरे भाईवाल थे, लेकिन कहीं उन्होंने इसको रजिस्टर नहीं होने दिया। तो उन्होंने कहा वो तो मिलना है, तो फिर क्यों ना नून लीग की नफ़रत का ही वोट लेना पड़े। तो इस वजह से ये महाज खोला, और बड़ा सोच समझ के महाज खोला। ऐसे नहीं परसों बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि इलेक्शन में इमरान खान माइनस हो जाए तो वो सिलेक्शन को कोई कैसे कबूल करेगा, वो इलेक्शन कबूल नहीं किया जाएगा। तो उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि इनकमिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर किसी भी किस्म का कोई सरप्राइज़ देना है पाकिस्तान की सियासत में और अपकमिंग इलेक्शन में, स्पेशली मुस्लिम लीग नून को, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी न किसी स्टेज पर मिलकर ही हो सकता है। अदरवाइज़ तमाम तसल्लियाँ, तमाम तशफ़ियाँ, तमाम कारकर्दगियाँ और तमाम हमवार ज़मीन जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए छोड़ दी गई है। पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए इस ग्राउंड के साथ वो लोग चल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये थी कि साइफर केस में ना, इमरान खान साहब का साइफर केस में आपको पता है कि हतमी ट्रायल के मरहले में दाखिल हो चुके हैं, और कल ही गवाहियाँ पेश हो जानी थी, और क्योंकि वो चार्जशीट हो चुकी भी है और चलान हो चुका हुआ। वहीं ना 9 मई के केसेस को भी हतमी शक्ल दी जा रही है, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कंसेंट पता चल गया है। अब वो बातें अंधे को भी नज़र आ रही हैं, और गूंगे को भी ये बात अब बाकायदा तौर पर चीखता चलाता हुआ नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ना अपने नाम की लाज हमेशा रखेंगे कि वो ऐन वाले आमिर से नहीं, अली मदा वाले आमिर से हमेशा जाने जाएंगे। तो
अब जारी बात है, जब साइफर वाले केस का मामला जब पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कह चुकी है, एक तो इंट्रा कोर्ट एक अपील रहेगी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, अब इन्होंने चले जाना सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में तो डेफिनेटली साइफर केस का वहाँ से फैसला हो ही जाना है, इमरान खान साहब को जमानत हो जानी है। लेकिन जारी बात है उसका बैकअप प्लान तैयार करना है। तो 9 मई के केसेस को हतमी की तरफ लेके जा रहे हैं, उसका बाकायदा आगाज़ हुआ जा रहा है और चार्जशीट के मरहले में इसको दाखिल करना जी। रावलपिंडी पुलिस रात गई पहुंची इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल, वहाँ उन्होंने साने 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की तफ्तीश की। उसके बाद कसूर पुलिस पहुंची है, ठीक है जी, और उसके बाद फैसलाबाद पुलिस पहुंची है जिन्होंने रात गए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल के अंदर तफ्तीश की है। और अब ये जो तफ्तीश की है, इस तफ्तीश की बिना पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये जो रिपोर्ट है ये बनेगी चार्जशीट और जिसको चलान कहा जाता है, और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ वो जो चीज़ें बननी है। तो 9 मई के हवाले से भी चीज़ें जिस तरह सैफर के हवाले से कंक्लूजन की तरफ है, इस तरह 9 मई के हवाले से भी कंक्लूजन की तरफ इशारे दे दिए गए हैं। और जो लोग खुश थे किसी ना किसी जगह पर कि भाई अब सिविलियंस के जो ट्रायल है ना वो मिलिट्री कोर्ट्स पे नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, अहकाम दे दिए हैं, फैसला सुना दिया है, ठीक है, ये सब ठीक है। इतना मैं आपको बता दूं मिलिट्री कोर्ट ने फिर भी सज़ा कम देनी थी। जो ये सिविल कोर्ट और फौजदारी कोर्ट है जिस पर भी ये केसेस चलेंगे, ये बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। जी हाँ, बहुत अच्छे से मैनेज होती है। ऐसे नहीं आप देख रहे हैं कि जितने भी साने 9 मई के लोग हैं उनकी ज़मानतें ही नहीं हो पा रही, ज़मानतें होने के बावजूद बार बार उनको रिमांड बैक किया जा रहा है, बार बार उनका जुडिशल किया जा रहा है, क्योंकि ये वाली अदालतें ये ज़्यादा अच्छे से मैनेज होती हैं, ये ज़्यादा अच्छे से प्रेशर ले लेती हैं। और बाकी आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल यहाँ इसके इस तरफ इन्होंने जाना है, फिर डेफिनेटली वो अगली सर्टन ऑप्शन ज़रूर हैं। इमरान खान साहब ने कल खुद भी मैसेज के ज़रिए बता दिया था अपनी फैमिली के ज़रिए, इनका सारा प्लान क्या है, उनको गिरफ्तार रखने का, उनको अंदर रखने का, बेसिकली इमरान खान के बगैर इलेक्शन करवाना है इन्होंने, वो सब चीज़ें बता चुकी। फिर अपने सेहत के हवाले से भी उन्होंने बता दिया था, तो वो मैसेज एक फैमिली के ज़रिए उन्होंने कौम तक पहुँचा दिया कि दरअसल इन लोगों की बेसिकली असल प्लानिंग क्या है। तो उसी प्लानिंग का ये हिस्सा है साने 9 मई, जिसके हवाले से पंजाब भर की पुलिस जो है वो रात को अडयाला जेल में इमरान खान साहब से तफ्तीश करती रही है, क्योंकि सैफर केस है। अब सैफर केस में इंट्रा कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो फिर बैकअप तैयार करना, तो ये बैकअप तैयार हो रहा है बेसिकली इमरान खान साहब की तरफ से। और दूसरी खबर पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से ये भी आई है मेरे पास कि नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की जो बयानबाजी है ना उस पर नाराज़गी का इजहार किया और फौरी तौर पर उन्होंने पहले कि कहा जाता था कि ये मिलके कोई बात करेंगे, जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे, उन्होंने कहा फौरी तौर पर जरदारी साहब से रब्ता ना करने का फैसला किया है, क्योंकि नून लीग समझती है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि पीपल्स पार्टी उनके ऊपर ज़ाती हमले कर रही है, कि किस तरह अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं, किस तरह नैब उनको रिलीफ दे रहे हैं, किस तरह हुकूमती मशीनरी, किस तरह रियासत अपनी पूरी ताकत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दोबारा से मैनेज करने के लिए, मेनटेन करने के लिए और चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए जिस तरीके से ये सारी राह हमवार कर रही है। तो उन्होंने कहा ये ज़ाती हमले हैं। अगर इधर बेहतर था कि खामोश रह जाता, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का बड़ा रंज है और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। तो मुस्तकबिल बिल्कुल करीब में अभी पीपल्स पार्टी से नवाज शरीफ साहब मुलाकात नहीं करना चाहते आसिफ अली जरदारी से, ठीक है। पहले सोचा था मिलकर रब्ता करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है। दूसरा कुछ फॉलोअप आया जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ऊपर, कि ज़ाहिर बात है उनको शोकस दिया गया और 10 नवंबर को उन्होंने शोकस का जवाब भी देना है। बहुत सी दरख्वास्तें थी, सारी की सारी उनके खिलाफ इंटरटेन कर ली गई और 2 के मुकाबले में 3 वोट्स उनको मिले थे उनके रेफरेंस ओपन करने के हवाले से। एक तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने मुखालफत की थी और दूसरा पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी साहब उन्होंने मुखालफत की थी। लेकिन 3 जजेस ने बाकायदा तौर पर जो मेंबर थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उन्होंने कहा कि नहीं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर ये चार्ज होना चाहिए, तो इसलिए उनको पूरा चार्जशीट दिया गया था। तो दूसरी तरफ उनके आती ना जस्टिस तारिक मसूद साहब, सब जानते हैं जस्टिस काजी फाइज़ा साहब के बहुत करीब हैं, उनके खिलाफ भी शिकायत थी और उनके भी आमदन से ज़्यादा असासाजात के हवाले से थी, तो उनको रेफरेंस ओपन नहीं किया गया, उनको कोई चार्जशीट नहीं दिया गया, बल्कि जिस खातून ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी आमना मलिक, जिन्होंने आमदन से ज़्यादा असासाजात के हवाले से, उन खातून को ही जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बुला लिया जी कि आप सबूत लेके आएँ। आप ये अंदाज़ा लगा लें, उस खातून को ही बुला लिया और दीगर वकला को भी वार्निंग दी गई है जी कि अगर अब आपने सही तरीके से दरख्वास्तें दी तो दी, वरना बेपरक्यूड़ है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल 16 मई 2022 जी हाँ, तफ्तीशी इदारों पर हुकूमती मदाखलत, इसका नोट, और नैब और FIA जब को पुश किया जा रहा था
केसेस बनाने के हवाले से। फिर 22 फरवरी 2023 इंतखाबात के अल्तवा का नोट, और 23 अक्टूबर फौजी अदालतों का ट्रायल का जो फैसला है जो कलंद हो गया था। इन तीनों में ज़ाहिर बात है जस्टिस मज़ार अली अकबर थे तो कम अज़ कम उनका शोकस बनता है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।